गुड इवनिंग दोस्तों, मैं चंचल मकवाना पवार आप सभी का गणेशा स्टडी कंसेप्ट के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं 2 जून 2020 हिंदी करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी और आपके लिए यह परीक्षा में उपयोगी साबित होगी। इसकी PDF मैं टेलीग्राम ऐप पर गणेशा स्टडी कंसेप्ट जोधपुर नाम से चैनल है उस पर मिल जाएगी और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी, इसलिए दोस्तों रिस्क लेते रहें। शुरू करते हैं सवालों के साथ। पहला सवाल है मेरा आपसे, हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? A 30 मई, B 5 जनवरी, C 10 फरवरी और D 25 मार्च। दोस्तों, इसका आंसर होगा 30 मई। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। इसी तिथि को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 ईस्वी में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मातंड का प्रकाशन आरंभ किया था। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत पंडित युगल किशोर शुक्ल ने की थी। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई थी, जिसका श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। दूसरा सवाल, हाल ही में किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ता द्वारा एक फफूंद पाउडर तैयार किया गया जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है? A बिहार, B तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है असम। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों, असम में इस पाउडर को एक दुर्लभ परजीवी कवक, जिसे सुपर मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, से प्राप्त किया गया। इस सुपर मशरूम को कॉर्डिसेप्स मेलिटेरिस के नाम से भी जाना जाता है। सुपर मशरूम को -800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हिम शुष्कन प्रक्रिया द्वारा इस फफूंद पाउडर को प्राप्त किया गया। तीसरा सवाल दोस्तों, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए है मार्कोस ट्राइजो राहुल सचदेवा, C डेविड पाल्पस और D है अंशुला कांत। दोस्तों, इसका आंसर होगा मार्कोस ट्राइजो। हाल ही में ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष के कामत का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। भारत के अनिल किशोर को न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चौथा सवाल, हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने किस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? A बिहार, B पंजाब, C महाराष्ट्र और D केरल। दोस्तों, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रदत्त इस ऋण की मदद से महाराष्ट्र के 2 प्रमुख जिलों की सड़कों 450 किलोमीटर के 11 राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय सड़कों, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जिला मुख्यालय, औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र की सड़कों में सुधार किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों और कस्बों तक बेहतर आवागमन का विस्तार करना, जिससे विकास और आजीविका के अवसर में वृद्धि हो सके। उल्लेखनीय है कि ऐसे उपाय लोगों की आय में असमानता को कम करने में सहायक साबित हो सकते हैं। पांचवा सवाल, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुस्तफा हुसैन का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? A हिंदी, B उर्दू, C अंग्रेजी या D पंजाबी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा उर्दू। मुस्तफा हुसैन अपने व्यंग्य लेखन के लिए काफ़ी जाने जाते थे और उर्दू अखबारों में लिखे गए उनके स्तंभ काफ़ी चर्चित थे। मुस्तफा हुसैन का जन्म 15 जुलाई 1936 को हुआ था। उर्दू साहित्य में मुस्तफा हुसैन ने योगदान को देखते हुए उन्हें साल 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। वे उर्दू के पहले व्यंग्यकार थे जिन्हें पद्म सम्मान मिला था। छठा सवाल मेरा आपसे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर
उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना का घोषणा की गई है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी तमिलनाडु। दोस्तों इसका जवाब होगा मध्य प्रदेश। राज्य सरकार का प्रयास है कि मध्य प्रदेश में सभी कुशल श्रमिकों को एक मंच पर एकत्रित किया जाए और इसके पश्चात उन्हें उन लोगों के साथ जोड़ा जाए जिन्हें इस कौशल की आवश्यकता है। इस प्रकार राज्य सरकार श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगी ताकि दोनों को लाभ मिल सके और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो सके। राज्य सरकार का यह निर्णय मध्य प्रदेश के उद्योगों के लिए श्रम शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ कोरोना वायरस महामारी के दौरान श्रमिकों को रोजगार भी प्रदान करेगा। 7वां सवाल, हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजित प्रमोद कुमार जोगी को 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? छत्तीसगढ़ के हैं, तमिलनाडु में, कर्नाटक या असम? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य की बात है दोस्तों। वर्तमान में अजित जोगी छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने नवंबर 2000 में वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री और दिसंबर 2003 तक इस पद पर बने रहे। इनका जन्म 29 अप्रैल 1946 को बिलासपुर जिले में हुआ था। अजित जोगी ने भोपाल इंजीनियरिंग और दिल्ली विश्वविद्यालय से कानूनी शिक्षा प्राप्त की थी। 8वां सवाल, विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई, 1 जून, 25 मई और 10 अप्रैल। दोस्तों इसका जवाब होगा 1 जून को। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। बहुत सारे देशों के सहभागिता से पूरे विश्व में 2001 में पहली बार विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य मानव जीवन में दूध और दूध उत्पादों के महत्व के बारे में मिलने वाले महत्व को लोगों में जागरूक करना है। दूध से आपकी सेहत को मिलने वाले फ़ायदों के बारे में आम जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। 9वां सवाल दोस्तों, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ए 555 करोड़ रुपए, बी 745 करोड़ रुपए, सी 445 करोड़ रुपए और डी 945 करोड़ रुपए। दोस्तों इसका आंसर होगा 445 करोड़ रुपए, सी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए मंजूर किए। साल 2023-24 तक छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। सरकार के अनुसार राज्य में 45 लाख घर हैं। इनमें से 20 लाख परिवारों को इस मिशन के तहत नल का जल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। 10वां सवाल दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है? ए रोहित शर्मा, बी ईशांत शर्मा, सी शिखर धवन और डी श्रेयस अय्यर। दोस्तों इसका आंसर होगा रोहित शर्मा, ए। BCCI ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों के लिए सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को नामांकित किया है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को नामांकित किया है। रोहित शर्मा साल 2019 के विश्व कप में 5 शतक लगाने का करिश्मा दिखाया था। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। इसी के साथ यह क्विज़ ख़त्म होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एक लाइक करके जाइएगा, यह एक उत्साहवर्धन के लिए आवश्यक है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।